हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए कल के दिन ही ये ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब सेबी ज़बरदस्त यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुका है। काफ़ी सारे नए नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है, शेयर मार्केट में मेजरली दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में जो बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट रेंज में नहीं मिलता है। एंड अगर मिल भी गया तो काफ़ी छोटा मोटा ही मिलता है। हाँ, ट्रेडिंग की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि शॉर्ट रेंज में बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, बट जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर देखा गया ट्रेडिंग में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी चीज़ है, तो डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, कम कैपिटल के साथ बड़ा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप सभी लोगों को पता ही है कि इसमें जो कमाई होती है वो बड़े प्लेयर्स की होती है। छोटा कैपिटल अगर होगा भाई, वो तो मार्केट खा ही लेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड उसी को कर्ब करने की कोशिश से भी लगातार यहाँ पे कर ही रहा है। सो इसी से रिलेटेड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एक खबर भी यहाँ पे देखी थी। एक नया कानून हम लोग को देखने को मिलता है, रूल रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जहाँ पे आप सभी लोगों को पता है जो चार्जेस हम लोगों को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, यूनिफॉर्म कर दिए, ठीक है। मतलब एक्सचेंज एंड जो ब्रोकर्स के बीच में हम लोगों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को यहाँ पे मिलती थी। वो सीधा कहते थे आप ज़्यादा बिजनेस लेकर आओ, ज़्यादा बिजनेस मतलब ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, ज़्यादा ट्रेड करेंगे लोग, ठीक है, तो हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से वर्क होता था। तो सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया, वो सारी चीज़ें अभी हटा दी। उन्होंने बोल दिया भाई आप ज़्यादा करो या फिर कम करो, सेम चार्जेस ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो जैसे ही ये चीज़ें हम लोग को मार्केट में ये खबर देखने को यहाँ पे मिल गई, काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचते हुए देखने को मिला। कल के दिन की बात करें तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री वाले जो स्टॉक्स थे वो भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिलते हैं। एंड खास करके इसके ऊपर जो इम्पैक्ट, मतलब देखा गया ब्रोकिंग में भी अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स रहते हैं। सो डिस्काउंट ब्रोकर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा हम लोगों को ये खबर नेगेटिव साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा, नेट पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होता है। आप एक आध बार कमा सकते हो भाई, बट जब जाएगा तो पूरा लेकर जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने भी शुरुआत में एक्सपीरियंस यहाँ पे की है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, काफ़ी लोग यहाँ पे खुश थे कि ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के ऊपर ही से भी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के ऊपर तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर भी डायरेक्टली नहीं, बट अभी इनडायरेक्टली हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगा, जो ब्रेकिंग न्यूज़ शायद से आप लोगों ने भी यहाँ पे ज़रूर सुनी होगी, इसी की चर्चा मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, डिस्काउंट ब्रोकिंग की अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर शुरुआत में ब्रोकर कौन सा था, तो जीरोधा। बाद में ग्रो ने भी ज़बरदस्त जोर पकड़ लिया एंड ग्रो अभी नंबर 1 बनते हुए देखने को मिला है। फिर जीरोधा, इनके बीच में नंबर 1 की बैटल चलती रहती है। अपस्टॉक भी अच्छा काम यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जीरोधा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे इनका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसी की इनकी पहचान थी। मतलब देखिए, जैसे कि आपको बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, पहले तो मार्केट को अच्छा पहचानना होता है एंड वहाँ पे देखना होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ के, मतलब आप कौन सा एक्स फैक्टर दे सकते हो सामने वाले को, तो इस चीज़ के चलते आपके बिजनेस में वो ग्रोथ आती है। सो इसके पहले कैसे था, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं था, ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिलते थे। तो वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस हुआ करते थे। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर्स अगर खरीदते हो एंड उसके बाद उसको बेचते हो तो आपको चार्जेस वहाँ पे लगते थे। एंड उसी चीज़ को यहाँ पे जीरोधा ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आप सभी लोगों को पता है, जीरोधा डिलीवरी पोर्शन की अगर हम बात करें, इक्विटी डिलीवरी, तो वहाँ पे वो जीरो ब्रोकरेज लेते थे, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव की डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के शेयर खरीदते हो तो आपको ये चीज़ें पता है, बाकी चार्जेस लगते हैं। सो ये जीरोधा की एक पहचान थी। पर दोस्तों कल के दिन जैसी ये खबर आ गई, यस, नितिन कामत की अगर मैं बात करूँ, जो जीरोधा के फाउंडर है, उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया है कि जीरोधा मैं पहले हाईलाइट कर दो भाई, इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब जीरोधा शायद क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, कि ये प्लान कर रहे हैं कि जीरोधा शायद आने वाले समय में जो जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर जो यहाँ पे चल रहा था, मतलब इक्विटी डिलीवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसको वो ख़त्म कर सकते हैं करके, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया भाई, आफ्टर द सेबी ऑर्डर। तो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। मतलब जैसे मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे सर ट्रेडर के लिए खबर है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ये देखिए, अभी सेबी ने तो कोई इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई चीज़ की नहीं, बट
अभी आप देख सकते हो इसका इम्पैक्ट कैसे इन्वेस्टर के ऊपर भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो शेयर्स आप खरीदते थे, अगर किसी के पास जीरोधा होगा या फिर और भी ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलते थे, वो क्या करते थे, डिलीवरी के हिसाब से जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे लेते थे। तो वहाँ पे भी अभी हम लोग को शायद से वो जो जीरो वाला जो पार्टी यहाँ पे चलता था वो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो आप देख सकते हैं जो सेबी सर्कुलर यहाँ पे आ गया, जो चार्जेस उन्होंने अभी सेम यहाँ पे करके यहाँ पे रख दिए, तो वही खबर अब लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि शायद से हम लोग जो जीरो ब्रोकरेज है स्ट्रक्चर उसको हटा सकते हैं, या फिर बीच में देखो और लिखा है जो ऑलरेडी जो ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स के लिए वो लगाते हैं उसको और बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों में से एक चीज़ उनको करनी पड़ेगी, या फिर वो दोनों भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, बट इसमें से कोई ना कोई उनको रास्ता यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों चीज़ें छोड़ दे। यार कैसे हो सकता है, मतलब अगर आपको एक मैं नॉर्मल बिजनेस का एक पॉइंट बता दूं कि देखिए अगर वो 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, और 40 का उनका खर्चा है, ठीक है, तो बचा कितना, 60 का प्रॉफिट नॉर्मल पकड़ लो। अभी क्या हो गया कि 40 का खर्चा तो 40 का ही रहेगा, यूजुअली खर्चे में तो कोई बदलाव नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि सेबी के नए रूल के हिसाब से जो यहाँ पे कमाई करते थे 100 रुपया, उसमें एक कमतरता आ गई, 90 रुपये की ही कमाई होगी, 10 रुपया उनका चला जाएगा। तो इससे प्रॉफिट कितना हो गया उनका, 50। ये तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ भाई, एक्चुअल में कैलकुलेशंस बताए जेफरीज की रिपोर्ट में 25% तक इनका प्रॉफिट गिर सकता है, ये कैलकुलेशन सामने आ रहा है, और रेवेन्यू में 8 से 10% का डिफरेंस, ये बातें फिलहाल तो बताइए यहाँ पे जा रही है। सो यहाँ पे गैप कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं पहले 60 अभी 50, मतलब 10 का गैप हुआ कि नहीं। तो इस 10 के गैप के, अभी जीरोधा तो लिस्टेड है नहीं, बट अगर ये लिस्टेड होता तो डेफिनेटली स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। क्यों, क्योंकि इनके अर्निंग्स कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, तो इस प्रॉफिट को, ये जो गैप है इसको फिल करना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहीं पे तो करेक्शन करना पड़ेगा, किधर, रेवेन्यू में। तो ये 100 से 90 आ गया, अभी 90 से वापस 100 लेकर जाना है और 10 बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मतलब एग्जिस्टिंग चार्जेस थे वो उनको बढ़ाने पड़ेंगे। आइदर जैसे आपको बताया कि एफएनए को जो ऑलरेडी जो चार्जेस थे वो और इनको बढ़ाना पड़ सकता है, या फिर अगर डिलीवरी बेस की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे तो जीरो डिलीवरी के चार्जेस देखने को मिलते थे, शायद से वो यहाँ पे चार्जेस बढ़ा दे, या फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा चार्जेस बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। बट इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ट्रेडर के चक्कर में अभी हम लोग को, इन्वेस्टर भी यहाँ पे इस चक्कर में हम लोगों को इनके भी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, इनको भी तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रहे हैं। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो स्टॉक ब्रोकिंग वाले स्टॉक है उनके ऊपर हम लोग को काफ़ी इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली ये एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल इशू मतलब सभी के सभी कंपनीज जो यहाँ पे रहेंगे उनके ऊपर ये चीज़ हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिले। नो डाउट इसका ज़्यादा इंपैक्ट डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर देखा गया तो कोई भी कंपनी अपना तो नुकसान यहाँ पे नहीं करवाएगी, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या कर लेती है, जो क्लाइंट बोले तो कस्टमर, मतलब आप और हम से ही वो पैसा यहाँ पे निकालवा लेंगे, चार्जेस बढ़ाकर या फिर करके, वरना तो भाई कंपनी का जो इन्वेस्टर है भाई वो तो परेशान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली जो बर्डन है वो रिटेलर्स के और ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये अभी तक मतलब जो इंडस्ट्री में कभी भी चेंजेस होते हैं ना, सेक्टर में कभी भी चेंजेस होते हैं ऐसे चार्जेस बिर्जेस से रिलेटेड, तो यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अल्टीमेटली जो पैसा जो फाइनल एंड जो रहेगा, किसके जेब से पैसा निकल रहा है, वो क्लाइंट के ही जेब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, देख लेंगे अभी आगे क्या होता है करके। अभी तक तो ऑफिशियल खबर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, बट उन्होंने कहा कि शायद से वो इस प्रकार के कदम अभी उठाने ही पड़ेंगे, उनके पास तो ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। आप जस्ट इमेजिन करो ना कि उनका जो प्रॉफिट है 25% तक इम्पैक्ट हो सकता है, ये डेटा बता रहे, 25 नहीं तो 20 होगा तो भी कितनी बड़ी बात है भाई, 1/4 से लेकर 1/5। सो इट्स डेफिनेटली उसको उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जब भी इन्वेस्टर की बात होती है तो आप सभी लोगों को पता है सीडीएसएल के ऊपर भी इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए सेबी के रूल्स डायरेक्टली सीडीएसएल को कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे, बट इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डीपी चार्जेस से रिलेटेड बात करें या फिर बाकी इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, तो इस चीज़ के चलते इनको थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई ये जीरो हो जाएंगे करके, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग की जब भी ज़्यादा बात होती है, एफएनओ की बात होती है, तो बीएससी के ऊपर फोकस हम लोग रखते हैं, तो इनके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अभी इसी चैप्टर के बीच में एक चीज़ रहेगी जिसके ऊपर हर किसी की निगाहें है। किसके ऊपर? ऑब्वियसली दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर क्यों फोकस रहेगा भाई? क्योंकि जेएफएस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था। किस चीज़ के चलते? म्यूचुअल फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी उन्होंने किया था। उसके बाद एक और खबर सामने आई थी 20 मतलब पिछले ही साल की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया था। किस चीज़ के चलते? दो चीज़ें वो लॉन्च करेंगे, एक वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो, एंड सेकेंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री। मतलब ये भी शेयर बाजार में यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ वो लॉन्च यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगर मुकेश अंबानी यहाँ पे
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ब्रोकिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज़ यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो वो देखने वाली बात होगी भाई, वो क्या ऑफर देते हैं करके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब एक पैरामीटर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर यहाँ पे हो सकता है। इससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मैं जस्ट आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जो बिजनेस लेवल पे चीजें हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।